कभी कभी मन तरह तरह के विचारों से भरा होता है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तरह तरह के विचारों का जाल। लेकिन फिर अचानक कब, कैसे, क्यों ये नहीं पता होता। लेकिन कहीं से कुछ इतना सुंदर उत्पन्न हो जाता है, कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसी खिलावट जो इतनी रहस्यमय होती है कि जादुई प्रतीत होती है। लगता है जैसे ये अब तक कहाँ थी, कहाँ छुपी थी, और ये थी तो मेरे अंदर ही, फिर मैं इसे जान क्यों नहीं पाया, इतनी देर क्यों हुई। कुछ ऐसा ही उस दिन अनंत में मेरे साथ भी घटा। उस दिन आप अनंत शून्य के प्रश्न पर बोल रहे थे, जो पूर्णता अपूर्णता के संबंध में था। उस दिन वहां अनंत में बैठे हुए तरह तरह के विचार मन में दौड़ रहे थे, और फिर अचानक बस यूं ही बैठे बैठे कुछ अंदर ऊर्जाएं बदलने लगी, और कब कैसे उस वीरान उजड़े हुए भावदशा के घर में एक गर्माहट, एक महकता हुआ आनंद, चारों ओर से ऐसे फूटने लगा जैसे बहुत सारी कोमल कलियां खिलावट में प्रवेश कर रही हों। ये जादू नहीं है तो और क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे एक बरसात हो गई हो और मेरा तन मन और आत्मा उसमें भीग गई हो, सराबोर हो गई हो। और अंत में जब आपने कहा कि तुम्हारे चारों ओर कमल खिल गए हैं, तो एक हीलिंग मेरे अंदर घट गई, और एक रहस्यमय आनंद मधुर चांदनी की तरह एक शांति की भावदशा में मेरे भीतर उतर आया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि काश ये अनुभव औरों को भी दे सकता, उनको भी इसका एहसास दिला सकता। ये घटना इतनी अकारण थी कि मैं बस अनुग्रहित होने के सिवा और कर भी कह सकता हूँ। बिना किसी बात के कहाँ से क्यों ये खिलावट जैसा कोमल अनुभव मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। ये एक रहस्य नहीं तो और क्या है, ये एक जादू नहीं तो और क्या है। क्या है मेरे अंदर जो इस खिलावट को जानना, महसूस करना और उस तक पहुंचना चाहता है। मैं अपने कमरे में एकांत में बैठा हुआ था कि उस दिन की स्मृति मेरे अंदर उभरने लगी, जैसे मानो वो फिर से मुझे उस दिन की याद दिलाना चाहती हूँ। और केवल उसकी स्मृति मात्र से मेरे अंदर फिर कुछ बदलने लगा, आंखें नम हो गईं। यही कारण बना आपको ये लिख कर देने का और मित्रों के साथ इसे बांटने का। ये एक अजीब सा जादू है। काश ये अनुभव मेरे जीवन के प्रत्येक आयाम में फैल सके। किसी भी चीज की खिलावट में कुछ शक्तियों का योगदान होता है, और जितना कोमल अनुभव हो उतना ही वो शक्तिशाली भी होता है। जैसे प्रेम एक कोमल अनुभव पर कितना शक्तिशाली, उसके लिए व्यक्ति जान भी दे सकता है। इसीलिए शायद प्रेम निडर है। कृपया इस पर कुछ कहने की कृपा करें। कभी कभी कुछ चीजें सचमुच में रहस्यमय होती हैं। यही है जीवन के गहनतम विज्ञान और गहनतम रहस्य का होना। तुमने अनुभव लिखा कि जैसे तुम्हारे ऊपर एक बरसात सी हो गई हो। मैंने इसे पढ़ा और बाहर भी बरसात हो गई। बाहर का जगत और भीतर का जगत अलग अलग नहीं है। मनुष्य ने विभाजन पैदा कर लिए हैं, अन्यथा विभाजन कहीं नहीं।
जीवन में संयोग जैसी कोई घटना नहीं होती। जो भी घटना घटती है उसके पीछे एक रहस्य है, एक लयबद्धता है, एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सिस्टम है। तुम उसे जानते हो या ना जानते हो। जिसे तुम नहीं जानते हो वो तुम्हारे लिए चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार बस उस घटना को कहते हैं जिसके विज्ञान को, जिसके रहस्य को तुम नहीं जानते। चमत्कार का अर्थ है कुछ इतना विराट जिसकी प्रक्रिया को तुम जान नहीं पा रहे। अब जैसे मैंने कहा, ये बाहर बरसात हो गई, ये संयोग मात्र भी हो सकता है और ये तुम्हारे अनुभव के साथ सिंक्रोनाइज्ड भी हो सकता है, उसके साथ लयबद्ध भी हो सकता है। जीवन में घटनाएं इस तरह से गुथी हुई हैं, इस तरह से लयबद्ध हैं कि तुम उनके प्रति बस जागरूक हो सकते हो और विस्मय से भर सकते हो। अपनी पुस्तक सिंक्रो डेस्टिनी में डॉक्टर दीपक चोपड़ा लिखते हैं कि धरती के किसी कोने में एक तितली अगर अपने पंख फड़फड़ाए, इतनी सी घटना से ऐसी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं कि कहीं दूर किसी किनारे के सागर में सुनामी आ जाए। यहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ लयबद्ध है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। जो तुम्हें जादुई और रहस्यमय जैसा प्रतीत होता है वो उसी जगत में प्रवेश है जिसे लयबद्धता का जगत कहते हैं। तुमने ठीक ही अनुभव किया है कि जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हे और जीवन की सबसे खूबसूरत घटनाएं अकारण घटती है। जो अकारण घटता है उसके बारे में एक और बात है जिसे समझना दुष्कर है, दुरूह है, बहुत ही कठिन है, रेयर है। जैन तीर्थंकर महावीर कहते थे कि या तो घटनाएं अकारण हैं या उनके अनंत कारण है। अगर किसी घटना के अनंत कारण हो तब भी तुम उसके कारणों का पता नहीं लगा सकते, तो उसे अकारण कह देना सरल होगा। छोटी से छोटी बात जो तुम्हें अकारण प्रतीत हो सकती है उसमें पूरे अस्तित्व की शक्तियां हो सकता है अपना काम कर रही हो और तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो। तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारे लिए वो अकारण है। अनंत कारण या अकारण, जीवन ऐसा ही है। मैंने हमेशा से कहा है जीवन को देखने की एक ही दृष्टि है, या सब कुछ चमत्कार है या कुछ भी चमत्कार नहीं। या तो प्रत्येक क्षण चमत्कार से भरा है या फिर कुछ भी चमत्कार नहीं है। तुम्हारे इस रहस्यमय अनुभव के संदर्भ में मुझे फिर महावीर की बात याद आती है। महावीर का एक शिष्य था गोशालक। कहते हैं गोशालक और महावीर के बीच गहरा मतभेद उत्पन्न हुआ और मतभेद इसी रहस्य के वर्णन पर था। महावीर का कहना था कि जो घटना होना प्रारंभ हुई वो समझो हो ही गई। ये पुरानी भाषा थी
नई भाषा में श्री कृष्णमूर्ति उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप, पहला कदम ही अंतिम कदम है। यानी कि जीवन में जब तुम पहला कदम उठाते हो तभी तय हो जाता है कि तुम्हारा अंतिम कदम कहां पड़ने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारा जीवन आज ऐसा क्यों है। तुमने जो कदम उठाए हैं उनकी निष्पत्ति, उनका निचोड़ ही तुम्हें वहां तक ले आया है। तो कहते हैं कि एक दिन गोशालक महावीर के साथ जा रहा था और एक फूल के पौधे के पास वो रुका। गोशालक ने महावीर से पूछा, आप कहते हैं कि जो होना प्रारंभ हुआ वो हो ही गया, इस फूल में कलियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये कलियां फूल बनेंगी? महावीर कुछ क्षण पौधे के पास आंख बंद करके खड़े हुए, आंखें खोली। उन्होंने कहा, हाँ ये कलियां फूल बनेंगी। और गोशालक ने वो पौधा जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया। गोशालक ने कहा कि अब बताओ कलियां कहां फूल बनेंगी? महावीर मुस्कुरा दिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों आगे बढ़ गए, उनके साथ उनके शिष्यों का काफिला था, सब आगे चले गए। बरसात आने को थी। वो अपने भ्रमण के पश्चात कई दिनों बाद फिर उसी रास्ते से लौटते थे। इधर कई बार बारिश हो चुकी थी। महावीर जब उस जगह पर आए जहां पर गोशालक के साथ वो घटना हुई थी, वो थोड़ा रुक गए, उनके सारे शिष्य रुक गए। महावीर ने पौधे की ओर देखा, वो थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ था और उसमें फूल खिले हुए थे। महावीर गोशालक की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन गोशालक इससे विचलित हो गया। उसे इसने अपनी हार की तरह लिया। उसको लगा कि जो उसने किया था वो नहीं हुआ और महावीर ने जो कहा था वो हो गया। गोशालक ने पौधा उखाड़ कर फेंका था, बरसात हुई, उसकी जड़ों ने फिर से मिट्टी पकड़ ली। पहले सीधा था, थोड़ा तिरछा हो गया था, लेकिन फूल खिल गए थे। जब महावीर लौट कर आए तो उनके शिष्यों ने पूछा कि घटना क्या हुई, कुछ समझ नहीं पड़ता। महावीर ने कहा कि खिलावट संभावना के कारण होती है, खिलावट योजनाबद्ध नहीं है। अगर किसी के प्राणों में संभावना है खिलने की तो पूरा अस्तित्व उसे सहयोग देता है खिलने के लिए। जब गोशालक ने मुझसे पूछा और मैं उस पौधे के पास आंख बंद करके खड़ा हुआ तो उसके प्राणों से उठती हुई संभावना की गूंज मुझे सुनाई दी। मुझे संभावना की वो अनुगूंज सुनाई दी कि इसके प्राण खिलना चाहते हैं, और तभी मैंने कहा कि ये कलियां खिलेंगी, और वो खिली। खिलावट किसी नियम के अधीन नहीं होती है, वो संभावना के अधीन होती है। अगर किसी के प्राणों में संभावना जाग गई है तो खिलावट भी होती है। जो तुम्हें जादुई प्रतीत होता है वो अपनी संभावना के साथ जुड़ जाना। अगर तुम अपनी संभावनाओं के साथ जुड़ जाते हो तो तुम्हारा जीवन जादुई हो जाता है। तुम्हारे जीवन में खिलावट प्रवेश करती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रवेश करते हैं। और अगर तुम अपनी संभावनाओं से दूर हो जाते हो तो फिर तुम उसको कई तरह के नाम दे सकते हो। दुर्भाग्य कह सकते हो, भटकाव कह सकते हो,
परिस्थितियों को दोष दे सकते हो, बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो, लेकिन जो इसके बीच में महत्वपूर्ण बात है वो है तुम्हारे प्राणों से उठी हुई संभावना। तुम्हें अनुभव जो उस दिन घटा वो ऐसा ही अनुभव था कि तुम मुझे सुनते सुनते अपनी संभावना के किनारे पहुंच गए। संभावना के किनारे पहुंचना बहुत ही कोमल है, वो आक्रामक नहीं है। जीवन में आक्रमण से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जीवन में जब तुम अपनी संभावना के साथ बहते हुए अस्तित्व की शक्तियों के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हो, लयबद्ध हो जाते हो, तो अस्तित्व तुम्हारे लिए अपने रहस्य के द्वार खोल देता है। जैसे तुम किसी व्यक्ति के रहस्य में प्रवेश करना चाहते हो, या तुम किसी ध्यान के रहस्य में प्रवेश करना चाहते हो, या तुम अस्तित्व के रहस्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही कीमिया है, एक ही प्रक्रिया है, उसके प्रति गहरे प्रेम से भर जाना। और ये प्रेम तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है। तुम आक्रमण करके कुछ भी जान नहीं सकते, लेकिन जब तुम सरल होते हो, प्रेम का अर्थ है सरलता और समर्पण, तो अपने आप रहस्य तुम्हारे ऊपर प्रकट होने लगते हैं। वो तुमसे दूर नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर रहस्य प्रकट होते हैं उसका जीवन ही तुम्हें जादुई प्रतीत होता है। तुमने बार बार लिखा है, क्या ये जादू जैसा नहीं है? क्या ये रहस्य जैसा नहीं है? ये जादू जैसा है, लेकिन जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनकॉमन है, असाधारण नहीं है। जादू बहुत साधारण है। वस्तुतः देखा जाए, जब हम साधारण होने की कला भूल जाते हैं तो जादू से दूर हो जाते हैं, और जब हम फिर से साधारण होने की कला सीख लेते हैं तो हम जादू के निकट आ जाते हैं। जादू का अर्थ है तुम्हारे भीतर का रहस्य, तुम्हारे भीतर का सीक्रेट, तुम्हारे भीतर की शक्तियों का वो जगत जो तुम्हारे पूरे जीवन का निर्माण करता है। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्तियां छुपी पड़ी हैं। कौन उन्हें कितना उद्घाटित कर लेता है, प्रकट कर लेता है, सब इसी से बदल जाता है। क्योंकि इस अनुभव ने तुम्हारे भीतर कुछ रूपांतरण की तरंगें पैदा की, इसीलिए तुम कई सुंदर बातों को पकड़ पाए। पहली चीज कि तुमने लिखी कि ये कोमल अनुभव था। जीवन की सर्वाधिक कीमती बातें ऐसी ही कोमलता से भरी हुई होती हैं। अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ना बहुत कोमलता के साथ होता है, वो आक्रामकता के साथ नहीं होता। जब तुम इस सरल भावदशा में होते हो, तुम खुल जाते हो, तुम ग्रहणशील हो जाते हो, तब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलता है। अभी व्यक्ति के ऊपर इतने पर्दे हैं, इतने आवरण हैं, इतने आवरण और इतने पर्दों की वजह से व्यक्ति रहस्य से दूर हो जाता है। जैसे कि तुम यहां बैठे हो, तुम मुझे सुनते हुए अगर सुनने की ऊर्जा में प्रवेश करो तो तुम उस स्रोत तक पहुंच जाओगे जहां से बोलना और सुनना उठ रहा है। लेकिन अगर तुम व्याख्याओं में, विश्लेषणों में उलझ जाओगे, तुम अपनी स्मृतियों में उलझ जाओगे,
तो तुम उस स्रोत तक की यात्रा, उस सोर्स तक की जर्नी नहीं कर पाओगे। जो खिलावट है वो स्रोत से जुड़ना है, वो उसी सोर्स से जुड़ना है। ये कहीं भी कभी भी संभव हो सकता है। किसी सद्गुरु को सुनते हुए, प्रकृति के किसी सुंदर दृश्य के साथ तारतम्य बिठाते हुए, किसी निर्दोष चेहरे को देखते हुए, या चुपचाप बैठे हुए, जब तुम अपने ऊपर से सारे आवरण हटा लेते हो, अचानक तुम्हारे भीतर से खिलावट उठकर तुम्हें घेर लेती है। तुमने ये कामना भी की है, काश ये खिलावट तुम्हारे जीवन के सारे आयामों में फैल जाती। तुम यकीन मानो, वो फैलती है, वो फैल रही है और फैलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंतस में खिलावट उठे और वो उसके पूरे जीवन को न घेर ले। ऐसा होता ही नहीं। सौंदर्य भी उसी घटना का नाम है जो तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होता है, तुम्हारे भीतर से उभरता है। और जब भीतर से सौंदर्य उभरता है तो वो तुम्हारे पूरे जीवन पर फैल जाता है। तुम्हारा शरीर ही नहीं सुंदर होता, तुम्हारी परिस्थितियां भी सुंदर हो जाती। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर चीज सौंदर्य से भर जाती। ध्यान का यही तो महत्व है। ध्यान की जो गहराई है वो यही तो है कि ध्यान में प्रवेश करते करते तुम्हारे भीतर जो खिलावट आती है, फिर वो तुम्हारे संबंधों में प्रवेश करती है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है, तुम्हारी परिस्थितियों में प्रवेश करती है। हर जगह तुम्हें उस खिलावट का अनुभव होने लगता है, जैसे चारों तरफ कमल ही कमल खिल गए हो। ऐसा ही तुमने लिखा भी। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी व्यक्ति के जीवन में ध्यान घट गया हो और उसका जीवन दीनहीन रह जाए, उसकी परिस्थितियां कठिन रह जाएं, दुरूह रह जाएं, उसकी परिस्थितियां कुरूपता से भरी रह जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सब बदलता है जब खिलावट उभरती है। इसीलिए कहीं से भी बदलो और बदलाव प्रारंभ हो जाता है। तुम्हारा ये अनुभव निश्चित ही सुंदर है और तुम्हारा ये भाव भी कि तुम इसे दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। जब भी जीवन में सुंदर हो उसे दूसरों के साथ बांटो, और जब तुम सुंदर बांटते हो वो और बढ़ जाता है। इसलिए शुभ है।